निकाह कबूल फरमाता हूँ। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें। ये जो साहब निकाहनामा पढ़ रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है। ये करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह राणा, और जिनके साथ ये अपना निकाहनामा पढ़ रहे हैं वो भी कोई मामूली महिला नहीं है। वो हैं कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। राणा साहब ने अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड की थी। सोचा था कि वो भी राजपूत हैं और सूबे को चला रहे योगी भी राजपूत हैं, तो ऐसे में कोई उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन शायद वो भूल गए कि यूपी में जाति का नहीं, कानून का शासन है। ये वीडियो अपलोड करते ही राणा साहब की वो दुर्गति हुई कि बेचारे अपना मोबाइल वगैरह ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गए। एक महिला वकील की शिकायत पर योगी की पुलिस ने मुरादाबाद के कटघर थाने में राणा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होते ही राणा साहब अंडरग्राउंड हो गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अक्सर विपक्ष और कुछ सामाजिक समूहों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी सरकार जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई करती है, जबकि यह सच नहीं है। योगी सरकार की नीति अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की रही है, न कि जाति या धर्म पर आधारित। योगी सरकार की कार्रवाई अपराध को देखकर होती है, न कि अपराध की जाति या धर्म को देखकर। योगी ने सूबे में अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए, भले ही उनकी सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। योगेंद्र सिंह राणा का मामला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। राणा, जो कि ठाकुर जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिस जाति से स्वयं योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनके खिलाफ अपराध के मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की गई। यह मामला उन लोगों के लिए जवाब है जो सरकार पर जातिगत पक्षपात का आरोप लगाते हैं। राणा पर जब आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा तो ना तो उनकी जाति को देखा गया और ना ही कोई देरी की गई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में योगी सरकार ने यह साबित किया कि अपराधी का सामाजिक या जातिगत रुतबा कार्रवाई में बाधा नहीं बनता। यह नीति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनाई गई है, जिसके तहत अपराधी की कास्ट देखकर नहीं, क्राइम देखकर कार्रवाई की जाती है। विकास दुबे का मामला उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास में एक चर्चित और महत्वपूर्ण प्रकरण है। विकास दुबे, जो ब्राह्मण जाति से था, कानपुर का एक कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती और अवैध गतिविधियों के कई मामले दर्ज थे। 2020 में बिकरू कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, जब विकास दुबे और उसके गुर्गों ने एक पुलिस दल पर हमला कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस घटना ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की नीति को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। विकास दुबे के खिलाफ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसे पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और अंततः 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में उसका अंत हुआ। इस मुठभेड़ को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि उनकी नीति अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो। विकास दुबे के मामले में यह स्पष्ट था कि उसकी ब्राह्मण जाति ने उसे कोई विशेष रियायत नहीं दिलाई। योगी सरकार ने उसके आपराधिक साम्राज्य को ध्वस्त करने में कोई देरी नहीं की, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बीच एक डर का माहौल बना। इसी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर का मामला योगी सरकार की निष्पक्षता का एक और उदाहरण है। सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और राजपूत जाति से ताल्लुक रखता था, पर 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का गंभीर आरोप लगा।
इस मामले ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में हंगामा मचाया। योगी सरकार ने इस मामले में कठोर कदम उठाए। कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने हिरासत में लिया और 2019 में उसे बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में योगी सरकार ने सेंगर की राजनीतिक हैसियत और उसकी राजपूत जाति को नजरअंदाज करते हुए कठोर कार्रवाई की। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक जवाब था जो सरकार पर जातिगत पक्षपात का आरोप लगाते हैं। सेंगर को न केवल जेल की सजा मिली बल्कि उसकी संपत्ति पर भी कार्रवाई की गई और उसके खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती गई। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उनकी सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि अपराधी की जाति, धर्म या राजनीतिक संबद्धता कोई मायने नहीं रखती। इस नीति के तहत पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में लगभग 12,000 पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 210 से अधिक अपराधी मारे गए हैं। इन मुठभेड़ों में 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, जो सरकार की अपराध के खिलाफ सख्ती को दर्शाता है। योगी सरकार की इस नीति ने न केवल अपराधियों के बीच भय का माहौल बनाया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी अपनी सामाजिक या राजनीतिक हैसियत के बल पर बच ना सके, चाहे वो विकास दुबे जैसे कुख्यात गैंगस्टर हों, कुलदीप सेंगर जैसे प्रभावशाली राजनेता या फिर अन्य छोटे बड़े अपराधी। योगी सरकार ने सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जातिगत और धार्मिक आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कई बार दावा किया है कि योगी सरकार ठाकुरवाद को बढ़ावा देती है और कुछ जातियों को निशाना बनाती है। हालांकि उपरोक्त मामलों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि ये आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। उदाहरण के लिए, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद विपक्ष ने दावा किया कि योगी सरकार ने जातिगत आधार पर कार्रवाई की, लेकिन सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी जाति को देखकर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अपराध के आधार पर कदम उठाए जाते हैं। इसी तरह अतीक अहमद की मौत और उसके बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार ने इन कार्रवाइयों को अपराध के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी उनकी अपराध के प्रति सख्त नीति का एक प्रतीक बन चुका है। विपक्ष ने इस नीति पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर की गई है, चाहे वो किसी भी समुदाय या जाति से हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है, जो उनकी जीरो टॉलरेंस नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। योगेंद्र सिंह राणा, विकास दुबे और कुलदीप सेंगर जैसे मामलों से यह साबित होता है कि सरकार अपराधी की जाति, धर्म या राजनीतिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर केवल उसके अपराध पर कार्रवाई करती है। इन मामलों में चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या कोई अन्य जाति हो, योगी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के कठोर कदम उठाए हैं। विपक्ष के आरोपों के बावजूद ये मामले इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधियों को सजा देना है। सपा सांसद इकरा हसन से निकाह की ख्वाहिश रखने वाला योगेंद्र राणा अभी लापता है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए जिले जिले छापेमारी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल रखा है। करणी सेना भी इकरा हसन के समर्थन में उतरी है। अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान का कहना है कि आरोपी योगेंद्र सिंह राणा का करणी सेना से कोई संबंध नहीं है, वो समाज में तनाव फैला रहा है। उनका कहना है जो व्यक्ति किसी महिला का अपमान करता है वो राजपूत समाज का प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता। जिसने महिला का अपमान किया है उसे जेल भेज देना चाहिए। आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएगा और उस पर कार्रवाई होनी तय है। योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और निष्पक्ष कार्रवाई के इन उदाहरणों को देखकर यह स्पष्ट है कि कानून का शासन सर्वोपरि है। यदि आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ चल रही इस मुहिम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें और तथ्यों को स्वयं जांचें।
सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार से बचें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपने स्तर पर जागरूकता फैलाएं। अपराध के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें। यदि आपके आसपास कोई गलत गतिविधि हो रही है तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करें और कानून के साथ खड़े रहें। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।